और मुहर्रम के जुलूस के दौरान, इस मातम के दौरान शहर शहर बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। ये इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कटिहार, दरभंगा, उज्जैन, लखीमपुर, अलीगढ़ और बहराइच की तस्वीर, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान, इस मातम के दौरान लोगों ने हंगामा किया है। ताजिया ले जाने के दौरान लोगों के लिए रूट निर्धारित किए गए थे, लेकिन उस रूट को फॉलो नहीं करते हुए अपनी मनमर्जी से रूट पे आगे बढ़ते रहे ये लोग। जब पुलिस ने रोका तो इन्होंने हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मुहर्रम के दौरान बवाल हो गया। बड़ा गांव में मुहर्रम के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद से इलाके में तनाव है। हंगामे के बाद से इलाके में फोर्स भी तैनात है। आपको दिखाते हैं लखीमपुर खीरी से ग्राउंड रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में आज जो नया गांव है, वहां जो तस्वीरें आई हैं हैरान करने वाली है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा ये गुम्मेबाजी देखिए, इन पत्थरों को देखिए। ये पत्थर जब फेंके गए, ये तब फेंके गए जब ताजिया लेकर कुछ लोग गुजर रहे थे गांव के एक हिस्से से, और इस इलाके में जो शांतिप्रिय हिंदू समाज के लोग हैं उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, साथ ही कुछ पाउडर भी फेंके गए हैं। देखिए, ये बाइक के ऊपर पाउडर का कुछ अंश अभी पड़ा हुआ है, और जिस तरीके से और जो नारेबाजी, एग्रेसिव नारेबाजी के संग ये सब चीजें की गई, वो बता रही है कि मन में मंशा क्या थी। जोरदार पत्थरबाजी हुई है। बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। इन पत्थरों को देखिए, इन गुम्मों को देखिए, किस अंदाज में ये फेंके गए हैं, परेशान करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। पूरे घर में हर तरफ ईंटें पत्थर बिखरे हुए हैं। घर के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ हर तरफ ईंटें पत्थर गुम्मे। बड़ा वेव करके सचिन दिखा रहे हैं आपको कि कैसे पूरे घर में हर तरफ ईंटें पत्थर गुम्मे, सब कुछ बिखरा हुआ सा सामान है। जिनका घर है वो हमारे संग मौजूद है। जरा बताइए, क्या, कब, कैसे हुआ, कब की बात? ये सर कल लगभग 5 बजे शाम की बात है। ताजिया उधर सुनसरी से निकल के आया, हमारे घर के पीछे से निकलता है, और कभी रखा ना गया। कल करीब 1.5 घंटे तक ताजिया रख के दिया गया, वहां से उठाया नहीं। हमारे गांव के प्रधान जी अब्दुल हसीब जी वो भी थे साथ में, और उसके बाद में क्या नारे लगा रहे थे और पत्थर क्यों फेंकने लगे आपके घर पर? ये पाउडर फेंका पहले हमारे घर पे, तो हम लोगों ने मना कि घर में क्यों फेंक रहे हो पाउडर। ये हमारे लड़के ने मना किया, ये पंकज को, तो जब मना करेंगे तो इनको पकड़ के खींच लिया और मारने लगे। तो हम लोग कह रहे ये क्या कर रहे हो। हम लोग जब दौड़े तब तक पत्थर चलने लगे। बाहर चलते हैं, तस्वीरें और भी आपको दिखाते हैं। घर में बिखरा ये पूरा ईटा पत्थर देखिए, छत पर भी फैला हुआ ईटा। आइए छत पर चलते हैं, आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से छत पर सारा सामान बिखराया गया है। छत के ऊपर चल के देखने को हमें जो घर के मालिक है वो कह रहे हैं, और देखिए यहाँ पर कितने ईटे पत्थर पड़े हैं, गुम्मे पड़े हैं, और ये बता रहे हैं, कहानी की बानगी बता रहे हैं कि किस अंदाज में डराने के लिए, धमकाने के लिए ये सब कुछ किया गया। यहाँ पर जो घर का सामान है वो भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। घर के सामान को भी देखिए तोड़ दिया गया है। और मुहर्रम जुलूस के बाद रतलाम के सैलाना में तनाव फैल गया। मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदूवादी बैनर जलाया गया, जिससे सनातनी संगठन गुस्से में आ गया। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ये तस्वीर आपको रतलाम के दिखा रहे हैं। रतलाम के सैलाना गांव की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां जुलूस के दौरान हिंदूवादी बैनर को जलाया गया है। ये बैनर लगा हुआ था उस रास्ते पर जहां से ये जुलूस निकल रहा था, लेकिन देखिए जानबूझकर उस जुलूस के दौरान उस बैनर को जलाया गया है जिस पर हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। और इसी तरह से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे माहौल खराब करने की कोशिश जुलूस के दौरान की गई है। ये वो लोग हैं जो रतलाम समेत कटिहार, दरभंगा, बहराइच, लखीमपुर सभी जगहों पर माहौल खराब कर रहे हैं। और एक बार फिर रतलाम की तस्वीर आप देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी के बाद अब आपको उज्जैन में हुए बवाल की ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखाते हैं कि मुहर्रम के दौरान उपद्रवियों ने बैरिकेड तोड़कर प्रतिबंधित रास्ते से जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुहर्रम में कई जगहों पर बवाल की तस्वीरें देखने को मिली। कहीं फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए, कहीं पर नफरती नारेबाजी हुई, तो कहीं पर दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, पत्थरबाजी की जाती है, एक दूसरे को ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। और फिर यहां पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाला ताकि मामला ज्यादा ना बिगड़े।
उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बवाल इतना बड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मैं इस समय उज्जैन के उसी इलाके में हूं जहां पर जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये इलाका है हुजूर वाली मस्जिद, चौराहा इसे कहते हैं। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द से जुलूस निकल रहा था। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि कहां से जुलूस निकल रहा था और कहां उसे जाना था और क्यों पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए, जुलूस जो है वो इधर से, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहां से निकलना था, यहीं से जुलूस निकल भी रहा था, लेकिन यहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस का ऐसा दावा है कि ये बैरिकेडिंग इसलिए की थी कि पूर्व निर्धारित मार्ग जो तय हुआ था उसके हिसाब से मुहर्रम का जो जुलूस है वो यहां से होते हुए इस दिशा में जाना था। लेकिन ये जो बैरिकेडिंग की गई है, इस दिशा में गीतानगर भी है और इमामबाड़ा भी है। जुलूस में शामिल लोग जो ताजिए होते हैं उनको लेकर इमामबाड़ा जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग होने की वजह से भगदड़ मच गई। जुलूस में शामिल जो भीड़ है वो पुलिस की बात ना मानते हुए इस ओर बढ़ी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब चूंकि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद यहाँ भगदड़ जैसे हालात बन गए और यहाँ पर कुछ देर के लिए हंगामा बरपा। स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि उनका क्या कहना है। सर, ये जो मुहर्रम का जुलूस यहाँ से निकला, उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्यों हुआ, किस वजह से ये सब स्थिति बनी? नए नए पुलिस वाले जो होते हैं उनको पुलिस डिपार्टमेंट जो है ड्यूटी तो देती है कि भाई आपको यहाँ नाइट जगना है या ये जुलूस निकल रहा है या ये इस टाइप से निकल रहा है, पर उन लोगों को ये तजुर्बा नहीं होता है कि भाई यहाँ से ब्लॉक करना है रोड, ऊपर से आदेश होते हैं। तो नई पीढ़ी के जो लोग होते हैं, नए नौजवान जो लड़के होते हैं, उनको भी मालूम नहीं होता। उनको तो ये हमेशा मालूम रहता है कि भाई घोड़ा जो है, बड़े साहब घोड़ा जो है वो इधर से निकलेंगे, वो जुलूस यहाँ से निकलता है। कह रहा हूँ ये गलत नैरेटिव है कि अब्दालपुरा के लिए जा रहे थे। अब्दालपुरा के लिए नहीं जा रहे थे, अंदर बड़े साहब बाबा है तो जो घोड़े रहते हैं उनको सलामी देने के लिए अंदर जाता है घोड़ा। मतलब ये जो इमामबाड़ा के लिए जी, रास्ता जाता है। बस ये वहीं जा रहे थे। सब सुनने हमारा बता रहा है कि अब्दालपुर जा रहा नहीं, अब्दालपुर नहीं जा रहे थे, अंदर जा रहे थे सलामी देने के लिए बस। एसपी ये कह रहे हैं कि पूर्व निर्धारित रूट था, मतलब ये कि इस साइड नहीं जाएगा इसलिए बैरिकेड। मीटिंग में क्या तय कर रहा था वो तो वो जाने, हमें नहीं आइडिया, पर हमें इतना मालूम है मेरा घर यही है, हम यही रहते हैं, हमारा घर यही है। अंदर घोड़े सारे आते हैं। अब यहाँ बैरिकेड लगा दी तो यहाँ से इंसान सिर्फ अंदर जाने के लिए कि भाई हमें जाके सलामी दिलाना है, सलामी दिला के वापस ले जाएंगे, भाई ये था। आप कोई वीडियो उठाकर देखो, आते के साथ पुलिस ने लाठी चार्ज करा तो बड़े साहब हमारे जो है वो यहाँ आकर गिरे। देखा मैंने, देखा ना, तो वो क्या था ये बताओ आप। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है या नहीं पहुंची है? अब अगर इस जगह और कुछ होता या और कुछ भी होता तो किसी के दिल को आहट पहुंचती कि नहीं, कि हमारे जो जिनको हम मान रहे हैं आपने उसको गिरा दिया, उसका क्या है ये बताओ। सर, आखिर जो मीटिंग में डिसाइड हो गया था कि उस रूट पर नहीं जाना है और वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की, इसके बाद भी वो कौन से तत्व थे जुलूस में शामिल जिन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, नियमों का उल्लंघन किया? ये जो मुहर्रम का जुलूस होता है पूरा शांतिपूर्वक तरीके से निकला और इसको लेकर समय समय पर 3 बार बैठक ली गई थी, जिला स्तर पे कंट्रोल रूम में, थाना स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे, और सभी आयोजकों को बताया गया था कि निर्धारित रूट से ही जुलूस को निकाला जाए। पीछे शुरू के जो 3 आयोजक थे उन्होंने निर्धारित रूट पर निकाला। इरफान खान उर्फ लल्ला, इनका जो घोड़ा है, इन्होंने जानबूझकर, इनके साथियों ने जानबूझकर उसको विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जहां ऑलरेडी बैरिकेडिंग थी, जिसके बाद पुलिस बल ने भीड़ को तितर बितर करने के हल्के बल का प्रयोग किया और पृथक से इनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई है। मतलब सर, जो इरफान उर्फ लल्ला का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसने शरारत पूर्वक ये हरकत की जिससे कि माहौल खराब हो? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब ऑलरेडी मीटिंग में डिसाइडेड था और आप जो सभी उसका मिनट्स भी बना हुआ है, सभी की अटेंडेंस भी दर्ज की गई है और बाकी सभी आयोजकों ने निर्धारित रूट पर निकाला है, तो उसमें कोई सवाल नहीं बनता कि एक व्यक्ति अलग से या एक आयोजक अलग से किसी दूसरे रूट पर लेकर जाए, जिसके संबंध में उसको लिखित में भी और हर स्तर पर हमने पाबंद किया गया है सभी आयोजकों को लगातार बैठक लेके। अच्छा, तीसरा सवाल ये सर, मैं स्पॉट पे गया तो वहाँ के लोगों का कहना है कि चूंकि इमामबाड़ा उस साइड है और सालों से वहाँ पर लोग जाते हैं, तो इस बार ऐसी क्या दिक्कत हुई, क्यों बैरिकेडिंग की? देखिए, ये पिछले साल भी ये बातचीत हुई थी, इस साल भी हम लोगों ने बातचीत करी थी। उस तरफ जो बड़ा घोड़ा होता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी महिलाएं और बच्चियां रहती हैं और अगर कोई एक जुलूस विपरीत दिशा से चलते आएगा तो दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी आयोजकों को साथ में बिठाकर बातचीत कर कर ही रूट निर्धारित किया गया था और ये कहना कि वो पारंपरिक रूट है, बिल्कुल गलत बात है। जो पारंपरिक रूट है उसी
उसी का पालन किया गया, इसीलिए सभी बाकी आयोजकों ने उसने सहमति दी और बाकी आयोजकों ने निर्धारित रूट के हिसाब से पूरा कार्यक्रम किया। अंतिम सवाल मेरा कि कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और कितने लोग डिटेन कर लिए, राउंड अप कर लिए हैं? अभी इसमें आयोजक जो इरफान खान है, उनके विरुद्ध और उनके 15 अन्य साथी जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इन सभी की अभी पहचान की जा रही है फुटेज के माध्यम से और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। और मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान देश भर में कई हिस्सों में जमकर बवाल हुआ। ताजियादारों ने जानबूझकर कानून व्यवस्था हाथ में ली और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। मुहर्रम के मातम में शहर शहर हिंसा। यूपी, एमपी और बिहार तक उपद्रवियों ने मचाया